हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पैट की ये क्लास 11वीं है और मैंने डीआई में लगभग 20/20 यानी कि 20 में 20 नंबर लाने का पूरा प्लान बना के रखा है। बस आपको रिवीजन सही से करना है दोस्तों। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको देखो बहुत सारे काम नहीं करने इसमें, बस एक छोटी सी चीज़ है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है सही से। अगर आप लगातार सही से प्रैक्टिस करते रहेंगे निश्चित तौर पर आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब ये बात मैं आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ, देखो प्रैक्टिस से ही नंबर आएंगे। और डीआई ऐसा है कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे तब भी आपको डीआई, और डीआई मैं उसी लेवल की करा रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ डीआई आपकी 100% सही जाएगी। तो देखो अब हम ये जो क्वेश्चन है इन पे आगे बढ़ते हैं। और मैंने कल आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन कराए थे, आपको पता होगी। देखो मैंने इससे पहले जो क्लास थी उसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, वही आगे क्लास में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है वो कि किन्हीं दो छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक के प्रतिशत में अधिकतम अंतर और आसान्यता क्या है, यानी कि अधिकतम अंतर जो है सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी टू स्टूडेंट, यानी कि दो सबसे ज्यादा जो प्राप्त स्टूडेंट हैं उनके सबसे ज्यादा क्या है, पहले ये देख लो। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है अधिकतम की अगर बात चल रही है तो सबसे पहले यहां पर हम लिख ले रहे हैं अधिकतम। तो अधिकतम इसमें स्कोर है 590। अधिकतम जो स्कोर है वो इसमें टोटल कितना दे रखा है 590, और कुल में से कितना है 750 में से, लेकिन ये किसका है, सी का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 590 बटे 750 गुणा 100, ठीक है, क्योंकि हम अगर उसमें निकालते हैं परसेंट में तो वो आसान्यता पूछ रहा है परसेंटेज में, तो हमें बताना है कि कितना निकलना है। तो देखो 0 से 0 कट हो गया, ये 25 4 जा 100 हो गए और ये 3 हो गए। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 4 9 जा 36 और 236 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गए 7 और ये बचे आपके 8, फिर बचे 2 6 7, यानी कितना हो गया 78.67, ये हो गया अधिकतम। अब वो ये कह रहा है कि सबसे कम, देखो सबसे कम यानी कि न्यूनतम। तो न्यूनतम अब पूरे स्कोर में आप देखोगे तो आपको एक ही स्कोर नजर आएगा 477। पूरे में कितना है 477। इसकी देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, 477 आपका, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये कितना है 477, ठीक है। अब टोटल कितना है, टोटल तो आपका उतना ही है, तो कितना हो गया देखो 477 अपॉन 370 3570 100। देखो 0 से यहाँ तो नहीं कर सकता, यहाँ 4 हो गया, आप काटोगे यहाँ 30 हो गया, ठीक है। यहाँ आप इसका मल्टीप्लाई करो 8 और ये 30, आपके कितने हो गए 16 और 9 19 बटे 3 गुणा 10 इसलिए कर लिया थोड़ा डिवाइड करने में आसान हो जाता है। 3 6 18 और आपके एक बचे 3, फिर एक बचे 6, 636 बटे 100, तो कितना हो गया 63.6, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे कम कैसे निकाला जाएगा, तो देखो 78.67 और 63.6, तो 70.5 और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 1, तो कितना निकल के आया 15 निकल के आया। तो उन दोनों का अंतर कितना हुआ आपका 15 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर निकल के आ रहा है 15, ठीक है। देखो क्वेश्चन करने के बड़ा अच्छे तरीके होते हैं, बस आपको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ये डीआई में टेबल वाले क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं आपके पैट में। मैं उसी के लेवल को ध्यान रख के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 7। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीव विज्ञान में सभी 7 छात्रों में से प्रत्येक का औसत प्राप्त अंक आसान्यता क्या है। What is the approximately average score of each 7 students बायोलॉजी। वो ये कह रहा है कि आपके बायोलॉजी में जो स्टूडेंट हैं उनका औसत क्या है। तो बायोलॉजी में हम यहाँ आते हैं, देखो 105
98, 112, 106, 119, 107 और 196। तो देखो 105 प्लस 98, 98, 112 प्लस 106 प्लस 107 प्लस 96 बटा आपके 7। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका है वो देखो। सबसे अच्छा इन सबको ऐड कर लो, क्योंकि एवरेज क्या निकालते हैं, औसत निकालने का क्या तरीका है एवरेज का वो देखो। औसत निकालने की संख्या है कुल योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल योग यानी संख्याओं का योग और पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो 100 ये हो गए 100 आपके 203, 203 और 215 हो गए 215, 315, 315 और 321, 321, 96, एक मिनट 96, 105, 119 इसमें से गायब है, सॉरी 119, 107 गायब है, 119 गायब है, 119, 700, 743 ये हो गए सब टोटल 743 बटे 7। तो देखो ये आपका कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, एक बचा 7 एकम 7, यानी कि 106 पॉइंट कुछ के आसपास आंसर आ रहा है आपका। तो 106 पॉइंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम क्वेश्चन जो करें उस पर अपनी पकड़ लगातार रखें, थोड़ी मजबूत रखें, क्योंकि क्वेश्चन तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक तरीके से हम उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा कोई भी क्वेश्चन सही छूटेगा नहीं है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन वास्तव में कुछ है नहीं, कुछ वेटेज नहीं है उसका विशेष, बस थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर लेंथी दिखते हैं लेकिन वास्तव में वो होते नहीं हैं। आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले छात्र ई रसायन और गणित में, सबसे पहले छात्र ई रसायन और गणित में मिलाकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत और छात्र ए के समाज अध्ययन और अंग्रेजी में मिलाकर कुल प्राप्तांक का क्या अंतर है। What is the difference between the percentage of the students C marks in the chemistry and mathematics together and the students A in a social study and the English together। सबसे पहले हम आते हैं E पर, जो E छात्र है उसको देखते हैं। ई का सबसे पहले ई पे आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं वो ये कह रहा है रसायन और गणित में मिलाकर। तो देखो रसायन में है आपके टोटल 100 और गणित में 150, तो दोनों का टोटल कुल कितना हो गया, दोनों का 250 ये। अब वो ये कह रहा है कि ई के, तो ई पे आ जाते हैं। देखो ये रहा 71 और ये रहा 119, ये रहा 71 और ये रहा 119। तो देखो 71 प्लस 119 दोनों का जोड़ दो गुणा 100, कितना हो गया 190 बटे 100, सॉरी 190 बटे 250। ये हो गए 250 है, ठीक है। 190 बटे 250 गुणा 100, 0 से 0, 25 चौका 100, 19 चौक 76% निकल के आ गया। उसका कितना निकला 76। अब आते हैं हम ए पर। अब देखिए ए का, तो देखो ए में क्या है आपके, उसने दे रखे हैं समाजशास्त्र में 200 और अंग्रेजी में 50। तो देखो ए का टोटल कितना हो गया 250। अब वो ये क्या कह रहा है कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये कह रहा है कि समाजशास्त्र में ए में, तो ए में समाजशास्त्र में कितने हैं 138 और इसमें कितने हैं 132। तो देखो 138 प्लस 32 गुणा 100, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, ये 40, 170, 170 बटे 250 गुणा 0। देखो 0 से 0 कट गए, 25 चौका 100 हो गए और 17 चौक 68 होते हैं। कितने होते हैं 17 चौक 68। अब वो ये पूछ रहा है कि दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो E माइनस ए 76 माइनस 68, तो भाई कितना बचा 8%। ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर वी आपका कितना आ गया 8% निकल गया। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो क्वेश्चन है इसी का है, देखो वो क्या कह रहा है, भौतिक में 7 छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक आसन्नतः क्या होगा। वो ये कह रहा है कि भौतिक जो विज्ञान है उसमें क्या होगा, है ना। What is the approximate average score obtained in the 7 students physics। भाई भौतिक विज्ञान में 7 लोगों को कितना होगा, तो देखो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 65 प्लस 58 प्लस 73 प्लस 75 प्लस 68 प्लस 56 प्लस 51 बटे आपका 7। तो देखो इन सबको ऐड कर लीजिए आप, 7 6 और 5 11 11 और 18 18 18 7 25 25 और 6 25 6 31 31 और 31 31 और 5 आपके 36 36 41, यानी कि 410 410 5 5 8 13 13 और 16 16 और 5 21 21 और 8 हो गए आपके 21 और 8 29 29 29 35 35 1 36, यानी 410 प्लस 36 यानी 446 446 बटे 7। तो कितना हो गया, देखो 7 छिंग 42 7 छिंग 42 2 बचे आपके, 7 छिंग 42 2 बचे, 7 तिया 21 फिर बचे 4, तो 7 पंजे 35, लगभग आपके आ रहा है 63.5। आपका कितना आ रहा है 63 आगे आएगा 63.5 के ऊपर ही आएगा इसका आंसर। तो आप ये समझो जब 63 आ रहा है तो 63 इसमें आंसर में तो कहीं है नहीं, देखो ये 62 है तो ये हो नहीं सकता, 61 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें आंसर देखो 65 नहीं होगा, 66 नहीं हो सकता, लेकिन जब ये 5 से ऊपर है, ये 5 से ऊपर है तो आपको ये स्वाभाविक बात मालूम है, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कितना होगा 64। अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। छात्र ऐप द्वारा जीव विज्ञान अंग्रेजी समाज शास्त्र में मिलाकर प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। व्हाट इज द परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स एफ इन बायोलॉजी इंग्लिश एंड सोशल स्टडी। तो देखो वो ये कह रहा है कि इन 3 सब्जेक्टों में क्या होगा। तो देखो ऐसे सब्जेक्टों को निकालने का सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टोटल कैसे निकालना है। तो सबसे पहले वो ये कह रहा है एफ स्टूडेंट, तो एफ स्टूडेंट में देखो सबसे पहले वो ये कह रहा है बायो, तो बायो में जो आपका दे रखा है 150, देखो ये रहा 150, ठीक है। अब वो ये कह रहा है बायो के बाद कह रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश में ये रहे 50, ठीक है। अब वो ये कह रहा है सोशल स्टडी, सोशल स्टडी में 200 ये रहे, तो सबका टोटल यानी कि कुल कितना है 400 400, तो ये रहा टोटल इनका। अब वो कह रहा है एफ स्टूडेंट, तो देखो भैया ये रहा समाज, ये रहा एफ 118, फिर आपसे पूछा गया है अंग्रेजी में 35 और ये 107, तो देखो 118 प्लस 35 प्लस 107, ठीक है। टोटल ऐड करते हैं, हाँ ये हो गए 110 और 110 और 30 हो गए 140 140 240 240 और 5 12 12 12 और 18 240 260 हो गए, ठीक है। 260 बटे 400 गुणा 100, 0 से 0 4 4 छिंग 24 बचे 2 4 पंजे 20, तो आपके कितने हो गए 65। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 65 आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने पहले ही बताया, आसान तरीके होते हैं, बस हमको थोड़ा सा इन पर फोकस करना होता है और उसके लिए हमें चाहिए होती है प्रैक्टिस लगातार। देखिए अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 11वां थोड़ा सा ऊपर है इसमें। देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, लेकिन ये इतना आसान लग रहा है कि फिगर देख के लग रहा है 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन इसकी जो कहानी है वही समस्या है, समझ रहे हो। पहले इसको पढ़ो, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है नगर 2 में कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति केवल 1 फिल्म देखते हैं। हाउ मेनी मूवी वॉच इन सिटी, सेकंड ओनली वॉच 1 मूवी अ वीक। अब देखो ये तो रहे 50, देखो 30, लेकिन ये सिर्फ एक सिटी में है, जो बाकी बच रहे हैं वो कितने हैं, इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे फाइंड किया जाएगा। यहाँ समझो 100 में से ये घटाने हैं जो ये वाले दे रखे हैं, ये वाले पोर्शन के पूरे वाले, ठीक है।
ये वाले घटाने हैं हमको, ठीक है। तो 100 में से 30 घटाओ, सबसे पहले कितने बचेंगे 70। 100 में से 30 घटाए कितने बचेंगे हमारे 70, और यहीं से हमें कहानी स्टार्ट करनी है। तो देखो सेकंड में स्टार्ट करते हैं। 3500 बटे 70 गुणा 30। तो देखो 0 से 0 कट गए, 7 पंजे 35 और 5 तिया 15, कितने हो गए आपके 1500। तो सेकंड सिटी में कितने देख रहे हैं 1500। ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे देखने में आसान लगा, जबकि आपको कहानी कुछ और मिली। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आराम से सोच समझ के सॉल्व करना आगे से, और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो हमें गुमराह कर देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आसान है। देखो एक बात याद रखना, सेकंड सिटी का जो निकल के आया आंसर 1500, ये आगे भी काम आएंगे। ये जो वैल्यू निकल के आती है ऐसे क्वेश्चन की, वो आगे काम आती है, ये समझ लो। कह रहा है कौन कौन से नगर में केवल एक व्यक्ति की फिल्म देखने की संख्या अधिकतम है। जबकि आपको पता है कि आपने अभी जो निकाला था, देखो आप सेकंड में निकाल चुके हो, आपने सेकंड में निकाल लिया है आंसर 1500, ठीक है। आपने सेकंड में कितना निकाल लिया है 1500। अब हम देखते हैं फर्स्ट में आपके 50 हैं। तो देखो 32 बटे 50, 100 में से 50 घटा दो, 100 में से 50 घटा दो, कितने बचेंगे 50 ही बचेंगे। 50 और ये वाले 50 यहाँ लिखने हैं, यहाँ पर 50 बटे 50, तो कितने बचे 32, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड में वो क्या कह रहा है कि 65 हैं, उसके कितने हैं 65 हैं। तो देखो वो ये कह रहा है 7000, 65 घटाओगे 100 में से तो कितने बचेंगे आपके दूसरी तरफ 35। तो ठीक है, यहाँ लिखो 35 और यहाँ लिखो आप 65। तो ये आपके कितने हो गए 7 दूनी 14, तो सॉरी 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, तो कितने लिख ले 200 बटे 65। तो ये कितने हो गए आपके, हो गए 13000। ये निकल, सॉरी ये 13000 हो गए। अब आगे आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में आप यहां से देखो कितने हैं 25, तो देखो यहां से हो जाएंगे 54 बटे, ये मैं क्यों निकाल के दे रहा हूं, आगे क्वेश्चंस में आपके लिए काम आने वाले हैं ये। और इसमें देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं, इसीलिए बस फोर्थ नहीं है बाकी सब है। तो 25 यानी कि यहाँ हो गए 75 और यहाँ हो गए 25, तो 25 ये कट गए 3 बार और 18 3 54, तो जो फोर्थ का निकल के आया वो कितना निकल के आया आपका 1800, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे 2900 पे, यानी कि फिफ्थ वाले पे। तो देखो 2900 बटे 20 गुणा 80, तो ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार, ठीक है। तो इसको गुणा कर दो, ये हो गए आपके फिफ्थ के 4 जीरो तो हो गए 4 4 निम 36, 4 दूनी 8 11, यानी कितने हो गए 11600। अब वो ये पूछ रहा है अधिकतम कितनी है, यहाँ अधिकतम पूछ रहा है। तो अधिकतम आप सबको पता चल गया, इसमें जो आपके अधिकतम निकल के आए हैं वो कितने हैं, कोई बताएगा। अधिकतम निकल के आए हैं आपके 13000, अधिकतम कितना निकल के आया है 13000, और ये किस में निकल के आए हैं ऑप्शन नंबर आपके सी में, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें। अब अगले क्वेश्चंस की ओर हम आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर अब कितना है 13वां। कौन कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। वो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से शहर में जो संख्या है वो न्यूनतम है। तो इसका सीधा सा आपको पता कैसे चलेगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपने निकाले थे ऊपर, तो आप सबकी वैल्यू निकाल चुके थे एक एक करके। सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो आपने सबसे न्यूनतम जो निकाली थी आपको पता होगी, इसमें जो न्यूनतम आपने निकाली थी आपको पता होगी, यहां से निकल के आई थी आपके इसकी 3500 वाली की वैल्यू, लगभग कितनी निकल के आई थी आपकी 1500 के आसपास। तो सबसे न्यूनतम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 14वां। वो ये कह रहा है नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम किस में थी। तो ये सब आपको पता है कि अधिकतम सिर्फ किस में थी, थर्ड में कितनी निकल के आई थी आपकी 13000, ठीक है। ये जो निकल के आई थी, अब देखो आपने वहां क्वेश्चन सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 15वें की ओर। देखो ये कह रहा है 5 नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्ति जो सप्ताह में केवल एक बार आते हैं निम्न हैं।
द नंबर ऑफ द पीपल हु विच द मूवी इन द 5 सिटी टुगेदर विच इज द ओनली वन मूवी इन द वीक इन द आल्सो। तो देखो भाई इसका सीधी सी बात है, आप टोटल कर लो, आपको पता होगी पहले वाले का निकल के आया था आपके 3200, दूसरे वाले का निकल के आया था 1500, तीसरे वाले का निकल के आया था आपके 13000, चौथे वाले का निकल के आया था आपके 1800 और लास्ट वाले का निकल के आया था 11600। टोटल ऐड करो, जीरो हो गए आपके, और ये 5 7 8 9 11 1 21 और ये सब टोटल हो गए आपके, हाँ 13 11 12 24 24 24 3 27 28 29 और 2 31 31,100 31,100 आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान होते हैं, बस आपको लगातार उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मैं लगातार आपको इसी बारे में बता रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसके लिए लगातार आपको क्या करनी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते